वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड है अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, ज्ञान सर का 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ऑप्शन ए OBC के बीच लाभों के बंटवारों की समानता में सुधार। ऑप्शन बी है अनुसूचित जातियों के बीच लाभों के बंटवारों की समानता में सुधार। ऑप्शन सी अनुसूचित जनजातियों के बीच लाभों के बंटवारों की समानता में सुधार। या ऑप्शन डी है EWS के बीच लाभों के बंटवारों की समानता में सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, OBC के बीच जो लाभों के बंटवारे हैं इनकी समानता में सुधार करने के लिए न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। 187 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC अधिनियम अर्थात किस वर्ष के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी है 1994 और ऑप्शन डी है 1991। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1993 में। 188 क्वेश्चन है कि कौन सा संशोधन था जिसने संविधान में अनुच्छेद 338B और 342A को शामिल किया? ऑप्शन ए है 101वां, ऑप्शन बी है 102वां, ऑप्शन सी है 104वां और ऑप्शन डी 103वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 102वां। 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है इसके ज़रिए से 2 आर्टिकल इंसर्ट किए गए, 338B एंड 342A। 189th क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। देख लीजिए पहले सारे ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। पहला है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में आया। बी है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। सी है साझेदारी अधिनियम पार्टनरशिप एक्ट या 1930 में। डी है साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट 1872 में। बताइए कौन सा एक युग्म है जो गलत दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पार्टनरशिप एक्ट जो है या साझेदारी अधिनियम है 1930 में नहीं आया, ये 1932 में आया था। अगला प्रश्न है, BN राव समिति का गठन किस वर्ष हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए किया गया था? ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1942, ऑप्शन डी है 1941। BN राव कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू कोडिफाई हिंदू लॉ इन विच ईयर? इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी इन 1941। अगला प्रश्न देखिए, शाह बानो केस जो कि 1985 में हुआ, सरला मुदगल केस 1955 और डेनियल लतीफ़ी केस के निर्णय किससे जोड़ते हैं? ऑप्शन ए विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण से, ऑप्शन बी है कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम से,
ऑप्शन सी समान नागरिक संहिता से, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समान नागरिक संहिता या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से कनेक्ट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये दिया गया है आर्टिकल 44 में। 192 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गैर कानूनी धर्मांतरण पर कानून लागू है? पहला है हिमाचल प्रदेश, सेकंड है छत्तीसगढ़, थर्ड है झारखंड और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। और ऑप्शंस आपके सामने हैं, किन राज्य में गैर कानूनी धर्मांतरण पर कानून लागू है। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे इन चारों जगह, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों जगह ये कानून लागू है। ऑप्शन डी राइट है। 193 क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन करें। सारे ऑप्शन देख लीजिए। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से संबंधित है। ऑप्शन बी है 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भाषाओं को जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी संविधान विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषा को निर्दिष्ट नहीं करता है। ऑप्शन डी है वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए कोई मानदंड नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गलत दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शंस आपको सही दिए गए हैं। अब ये पहला गलत क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान का भाग 17 है जिसमें आर्टिकल 343 से 351 में राजभाषा है। इसके अलावा भाग 16 में दिया गया है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान जो आर्टिकल 330 से 342 तक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यही गलत दिया गया था। 194 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी भाषा को शामिल करने का महत्व है या है? पहला है साहित्य अकादमी भाषा को मान्यता देना शुरू कर देगी और पुस्तकों का अन्य मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। सेकेंड है सांसद और विधायक क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं में इस भाषा में बोल सकते हैं। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? स्टेटमेंट देख करके आंसर कीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों के दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट हैं। 195 क्वेश्चन है, सहकारिता आंदोलन सबसे पहले 1844 में कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन में। 196 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 243S, ऑप्शन बी है 243P, ऑप्शन सी 243Q और ऑप्शन डी है 243R। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 243S। 197 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया किस देश में सर फ्रेडरिक निकोलसन को सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत में। अगले प्रश्न में बताना है, गलत कथन का चयन करना है और सारे कथन एक बार देख लीजिए। पहला है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई। ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन योजना 1947 ने भारत की संविधान सभा का निर्माण किया। ऑप्शन सी संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की और ऑप्शन डी है हाल ही में संविधान सभा की पहली बैठक ने 75 वर्ष पूरे किए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना जो है वो 1946 में आई थी, ना कि 1947 में। इसके तहत भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया था। 199 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का सबसे लंबा सत्र है? ऑप्शन ए है मानसून सत्र, ऑप्शन बी है बजट सत्र, ऑप्शन सी शीतकालीन सत्र और ऑप्शन डी अवधि में सभी सत्र समान हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बजट सत्र सबसे लंबा होता है। अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य की परिभाषा के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है इसमें संघ और राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग शामिल हैं। सेकेंड है इसमें वैधानिक और गैर सांविधिक प्राधिकरण भी शामिल हैं। सारे ऑप्शन देख लीजिए, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे ये बताना है और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, ऑप्शन सी राइट है। 201 क्वेश्चन है, नागरिकों और विदेशियों को मौलिक अधिकारों की उपलब्धता के संबंध में सही कथन बताना है। पहला है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध दोनों के लिए उपलब्ध है। सेकेंड है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। पहला जो है ये आर्टिकल 15 है जो कि केवल नागरिकों के लिए, जो भारतीय नागरिक हैं उनको ही उपलब्ध है, और दूसरा भी केवल भारतीय नागरिकों को, क्योंकि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30, फिर से एक बार याद कर लीजिए, 15, 16,
19, 29 और 30 ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। इनको छोड़ करके कोई भी मौलिक अधिकार है वो दोनों को प्राप्त होंगे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। दोनों ही आपको सही नहीं दिए गए थे स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं। पहला देखिए, सभा की स्वतंत्रता में जनसभा करने का अधिकार और हड़ताल करने का अधिकार भी शामिल है। सेकेंड है, सभा की स्वतंत्रता का प्रयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर ही किया जा सकता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? इसका राइट आंसर होगा ए। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही दिया गया है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है स्वतंत्रता के अधिकार में। ये जो हड़ताल का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया है। 203 क्वेश्चन है, प्रस्तावना के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। देख लीजिए, पहला कथन इसे संविधान की कुंजी माना जाता है। सेकेंड है, यह संविधान का एक हिस्सा है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही सही स्टेटमेंट हैं। 24 क्वेश्चन है, छाया या फिर शैडो कैबिनेट या कहाँ से ली गई कैबिनेट प्रणाली की एक अनूठी संस्था है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है आयरलैंड और ऑप्शन डी है ब्रिटिश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश कैबिनेट से ली गई एक ये संस्था है जो शैडो कैबिनेट बोली जाती है। 205 क्वेश्चन है, निवारक निरोध कानून के तहत सुरक्षा के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। स्टेटमेंट देखिए, पहला है नज़रबंदी के आधारों को नज़रबंद को सूचित किया जाना चाहिए। सेकेंड है, केवल संसद को निवारक निरोध पर कानून बनाने का अधिकार है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नज़रबंदी के आधारों को नज़रबंद को सूचित नहीं किया जाता है, संसद ही इस पर कानून बनाने का अधिकार रखती है, इसलिए ऑप्शन ए राइट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के। आई होप समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए, डिटेल एनालिसिस के साथ वीडियो क्लासेस चाहिए, आप इसके लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को डाउनलोड करके आप वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस और यूपीपी के लिए भी आप अलग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मात्र 100 रुपये में आपको पूरा कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।